दूसरा पॉइंट जो मैं इस मौके पर आपसे बात करना चाह रहा था तो ये कि लर्न द जेंटल आर्ट ऑफ कोऑपरेशन, कि एक दूसरे से कोऑपरेट कर करके ज़िंदगी गुजारना ये बहुत बड़ा, या कह सकते हैं कि मजबूत ख़ानदान में एक बहुत बड़ी ईंट है जो रखी जानी चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि शोहर अपने ऑफिस से थका थका आ जाते हैं और ये समझते हैं कि मैंने जो 8-9 घंटे ऑफिस में काम कर लिया, अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। और फिर उनका मसला ये रहता है कि बस या तो वो बुक्स पढ़ते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सअप के वीडियोस, या कुछ टीवी पे कुछ देख लेते हैं और ये समझते हैं कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया। इसको आप इस अंदाज से ले लीजिए कि इमारत की तामीर से ले लीजिए। एक बिल्डिंग बनाना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के साथ जो है वो प्लम्बर का टगफर भी होगा। फिर वहाँ पर आप देखेंगे जो जो दूसरे काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के, वो मिस्त्री भी हो सकता है, वो जो है इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, प्लम्बर भी हो सकता है, और बहुत से डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। एक दूसरे से जब तक वो मिलजुल करके काम नहीं करेंगे इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और एक दूसरे के दरमियान में अख्तलाफात भी होते हैं और फिर वो इंजीनियर के पास जा करके, चीफ इंजीनियर के पास जा करके वो गुफ्तगू करते हैं और मसाइल को हल करते हैं। तो ये घर की एक्टिविटीज़ को मिलजुल करके जेंटल कोऑपरेशन के ज़रिए से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें बीवी की जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि वो समझते हैं कि बीवी तो कुछ कर ही नहीं है, घर में सारा दिन पड़े पड़े रहती हैं, उनका कोई काम नहीं है। हमें बीवी को उस अंदाज से देखने की वजह से बहुत से नुकसानात होते हैं। उसकी जगह हम बीवी को ये समझें कि वो होम मेकर है, या फिर हम ये कहेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, अपने घर की मलिका है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितना बेहतरीन खाना वगैरह बनाती है, एक बेहतरीन केमिस्ट का रोल अदा करते हैं। आप देखें हर दिन जो है सेम कॉम्पोजिशन के साथ आपको खाना मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक केमिस्ट ही इस तरह के काम को कर सकता है। या फिर आप उससे आगे जा कर के देखें कि लोगों का तसव्वुर ये है कि वो नौकरानी समझते हैं, या फिर ये कि घर के तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ को करने की ज़िम्मेदार समझते हैं। और बाद लोग शादी ही इसलिए करते हैं कि उनकी सास ससुर की देखभाल की जाए, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। अखलाकी तौर पर अगर वो करती है तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कि एक आदमी जो है वो ये समझता है कि बीवी से खाना बना करके दे, ये उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम कर रही है। बीवी जो है वो आपको खिलाना है, आपके वालिदैन को खिलाना, ये उसके फ़र्ज़ का जिम्मेदारी नहीं है। वो आपकी इताअत करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कि खाना बना कर दे, रोटी गोल होना, ये वो तमाम चीज़ें जो जिस पर बात बात पर हमारे दरमियान में अनबन हो जाती है और हम ये समझते हैं कि हम वो काम नहीं करना चाहिए, इस वजह से मसाइल होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस जेंटल आर्ट ऑफ कोऑपरेशन को समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि फजर की नमाज को जाते तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठते, पलट करके सहाबा के सवालात के जवाब देते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये होता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के, यानी कि उनके ख्वाबों की वगैरह की बातों का तज़किरा, उसका आंसर देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते और इब्तिदाई 2-2.5 घंटे जो है वो घर के काम करते, सौदा सुलूक ले आते, या घर फैमिली के जितने एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली यहाँ तक कि आटा गूंदने का भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते, या फिर जो है खुद अपनी एक्टिविटीज़ को करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी। शुरू के 2 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, फिर उसके बाद नबुव्वत का कार को संभालते, और फिर हम देखते हैं कि असर के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 घंटे देते अपनी फैमिली को। तो इससे एक चीज़ मालूम होती है कि शोहर और बीवी के दरमियान में कोऑपरेशन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से बच्चे सीखते हैं। अगर हमारा कोऑपरेशन सही नहीं है तो बच्चे भी सीख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इवन बीवी को भी शोहर की बहुत सी एक्टिविटीज़ की मदद करनी चाहिए। जब वो ज़हनी तौर पर थका हुआ है तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को उसे भी करनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि लर्निंग द जेंटल आर्ट ऑफ कोऑपरेशन, ये शोहर और बीवी के दरमियान में बहुत अहम तरीन चीज़ है।